हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कढ़ाई वाले ब्लाउज के आगे के पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। अगर आप बैक पार्ट के कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अस्तर को डबल में फोल्ड करके रखना है। उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है। नीचे से हमें अस्तर को आधा इंच बड़ा रखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से आधा इंच बढ़ा के रखेंगे। अब हम सेम मार्क कर लेंगे बैक पार्ट के बराबर। इसमें से बैक पार्ट को हटा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। आर्म होल को आधा इंच कम कर देंगे बैक पार्ट से। इस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम आधा इंच बढ़ाएंगे नीचे की तरफ से। सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर आर्म होल के पास से हमें 1 इंच बढ़ाना है। नीचे की तरफ से 2 इंच बढ़ाना है। इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच पे नेक विड्थ का निशान लगाएंगे। 7 इंच पे गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। चौड़ाई में हम नीचे से 3 इंच रखेंगे। इसमें हम गले का शेप ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि मेन कपड़े पे गले का शेप दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें गले का शेप बनाना है। ऊपर से नीचे की तरफ हम 10 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। साइड से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हम कप्स अटैच करेंगे। नीचे से भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को हमें सीधा मिला लेना है। इस वाले निशान को आर्म होल की तरफ हमें राउंड में करते हुए मिलाना है। बीच में हमें 2 इंच का गैप रखना है। जितना हम साइड से बढ़ाते हैं उतना ही बीच में गैप रखते हैं। इस तरह से मिला लेंगे। इधर साइड हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको टक्स तक मिला लेंगे, यहाँ तक। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा छाटते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे हमारा पफ अच्छा बनता है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग कर लेंगे। मेन कपड़े में कढ़ाई दिया है तो गले को बराबर में मिलाते हुए डबल में फोल्ड करके रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर के पार्ट को रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। गले की चौड़ाई के बराबर हमें अस्तर को मैच करते हुए रखना है। अगर आपका गला चौड़ा आ रहा है तो पहले गले की चौड़ाई कम कर ले, उसके बाद अस्तर के पार्ट को उसके ऊपर रख के कट करें। इस ब्लाउज को हम कप्स लगा के रेडी करेंगे, तो हमें डबल अस्तर की कटिंग करनी होगी। इस ब्लाउज के साथ एक अस्तर दिया हुआ था, उसको मैंने पहले वाले अस्तर के बराबर कट करके मेन कपड़े के ऊपर रख के किनारे से सिल लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दिया है। इस वाले पार्ट में भी हमने अस्तर अटैच कर लिया है इसके साथ जो दिया था। अब हम गले के शेप के बराबर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम उल्टे साइड से जब सिलाई करेंगे तो हमारा गला अच्छे तरीके से दिखेगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी वाले गले की सिलाई करें। इस तरह से हमारा गला दूसरे साइड आ गया है। अब हम अस्तर का पार्ट लेंगे। मेन कपड़े का उल्टा पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए एकदम बराबर में रखेंगे दोनों पार्ट को। इस तरह से पिन लगा के सेट कर लेंगे ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। अब हम जहाँ पे सिलाई लगाए हैं उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम गला रेडी करते हैं तो हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होता है। तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें गले के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल लेना है और पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब हमें अस्तर को इस तरह से पलटना है और उसके ऊपर दाब सिलाई लगानी है। अब हम दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ते हुए इस पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा गला बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा।
बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला बन के रेडी हो गया है। अब हम इसमें साइड से कटोरी को जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमें उल्टा साइड अंदर की तरफ रखते हुए अस्तर वाले पार्ट पे इसको जॉइंट करना है। दोनों पार्ट को हमें अलग अलग जॉइंट करना है क्योंकि बीच में हमारा कप्स अटैच होगा। इस तरह से आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेना है। दूसरे साइड भी हम दूसरा पार्ट अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब हम मेन कपड़े में भी उसी तरह से सिलाई लगा के दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट में मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें कप्स लगाएंगे। कप्स हमारा इस तरह से अंदर की तरफ रहेगा दोनों पार्ट के। जहाँ पे हमने 10 इंच पे टक्स पॉइंट का निशान लगाया था वहाँ पे हमने छोटा छोटा कट लगा लिया है दोनों साइड। कप्स को हमें इस तरह से उल्टा करना है और सेंटर में निशान लगाना है। इस तरह से हम इसको सीधा करेंगे। इस वाले पॉइंट को कप के सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए हमें मशीन के पास लेके जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। जहाँ पे हमने दोनों पार्ट को अटैच करने के लिए सिलाई लगाया है उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से कप्स लगाने से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप चाहे तो एक टाका लगा के भी कप को लगा सकते हैं। अब हम इस तरह से दोनों पार्ट को एक बराबर करते हुए किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। मैंने किनारे पे सिलाई लगा लिया। अब नीचे से 1.5 इंच की पट्टी कट करते हुए कमर को हम रेडी कर लेंगे। दोनों टक्स के पास हमें छोटे छोटे प्लेट डालनी है। पट्टी को इस तरह से पलट लेना है। उसके ऊपर किनारे पे एकदम दाब सिलाई लगानी है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी लगा सकते हैं। फ्रंट पार्ट हमने रेडी कर लिया है। यह हमारा बैक पार्ट है। अब हम दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें सीधे साइड से किनारे पे सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसको पलट के उल्टे की तरफ से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, अगर आप बैक पार्ट के कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर दाब सिलाई लगा लेंगे ताकि शोल्डर में अच्छी फिनिशिंग आ जाए। मैंने इसमें बैक पार्ट इसलिए नहीं अपलोड किया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अब हम इसमें स्लीव ज्वाइन करेंगे। स्लीव का हमें फ्रंट पार्ट देखते हुए जहाँ पे हमने आधा इंच छाट के रखा है उसको आगे की तरफ करते हुए आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सेंटर से सिलाई लगानी है। स्लीव को खींचना नहीं है। अब हम इधर से सिलाई को डबल करते हुए आएंगे और दूसरे साइड भी हम स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। दूसरे साइड स्लीव को ज्वाइन करने के बाद भी यहाँ पे हमें सिलाई को डबल कर लेना है। स्लीव ज्वाइन करने के बाद अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हम कमर का चौथा भाग निकालेंगे। कमर साइज है 28 इंच। इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को डबल में फोल्ड करेंगे और 28 का चौथा भाग करके 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग करके निशान लगाएंगे। चेस्ट साइज है 34 इंच। 34 का चौथा भाग करके हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को सीधा मिला लेंगे। यहाँ पे हम हाथ की गोलाई का निशान लगाएंगे। हाथ की गोलाई है 5.5 इंच, तो हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल तक इसको मिला लेंगे। इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मोती है तो उसको हम तोड़ के अलग कर लेंगे, नहीं तो हमारा सुई टूट जाएगा। इस सिलाई को हम डबल कर लेंगे और आसपास में 1-2 सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल के एक बराबर कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके फिनिशिंग से सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज़ बनके रेडी हो गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह हमारा बैक नेक का डिज़ाइन है। वीडियो को हाइप ज़रूर करें। थैंक यू।